अगर आपने सीनियर ऑडिटर टेस्ट के लिए अप्लाई किया है और आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या आपने ऑलरेडी स्टार्ट की है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अप्लाई के बाद जो प्रोसेस है वो बुक सिलेक्शन का है। मोस्टली एस्पायरेंट्स जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं या दूसरे ग्रुप्स में वो मैसेजेस कर रहे हैं कि सर वी नीड प्रॉपर बुक सिलेक्शन। तो इसलिए प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वो बुक सिलेक्शन का है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंग्लिश ऑडिट और अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपने कौन से बुक्स यूज़ करने हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो है आपके सक्सेस में मैटर करता है कि आप स्मार्ट स्टडी करें, और उसमें सर्वे के में कहता है कि 50% जो है वो हार्ड वर्क मैटर करता है। द रिमेनिंग 50% जो है वो राइट मटेरियल टू स्टडी, कि आप अच्छे से बुक्स को यूज़ करें, ठीक है, जिसकी राइटर जो है वो ज़बरदस्त हो, ठीक है। तो आप वही मटेरियल यूज़ करें जो अथेंटिक हो, ठीक है। सीनियर ऑडिटर जो 100 मार्क्स में, उसमें 20% मार्क्स जो है वो इंग्लिश के एंड 20% मार्क्स जो है वो मटेरियल अमाउंट है, मटेरियल नंबर्स हैं। तो इसलिए आप हर जो एस्पायरेंट्स है इस कंपटीशन में, अगर उसने इंग्लिश में अच्छे से स्कोर किए, क्योंकि अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिट जो वो तो ऑलरेडी प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तो हर एस्पायरेंट जो है स्कोर करेगा, लेकिन इंग्लिश में लिए आपने हार्ड वर्क करनी है। तो इंग्लिश के लिए जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है वैंस सीनियर ऑडिटर बुक, जो है बहुत सा आसान सा, उसमें इंग्लिश पोर्शन उर्दू में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, कुछ रूल्स है जिसने आपको जिसको आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। और बाकी जो सेकंड पे ऑप्शन पे है वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय हाफिज़ करीमदाद, ये ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपने इसको बुक को भी परचेज़ करना है। अगर आप फाइनेंशियली साउंड है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये 1100 रुपीज़ की ये बुक है। तो और ये ज़्यादातर सी एस एस और ये पी एम एस के लिए जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो परचेज़ करते हैं। उसमें प्रीपोजिशंस हैं और कुछ और ग्रामर रूल्स है। तो अगर या तो आप वैंस एकेडमी का जो बुक है ना, उसका इंग्लिश पोर्शन जो है वो उसको स्टडी करें, रीजनल है। और फिर डेली जो है आप डॉन न्यूज़पेपर जो है उसको फोकस पढ़ें, मतलब आप उसमें चेक करें जो सेंटेंस आप रीड कर रहे हैं कि इसमें क्या ग्रामेटिकली क्या कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि ज़्यादातर जो 20% मार्क्स है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जैसे कहते हैं, उसमें ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो मैंने ख़ुद जो है ये वैंस सीनियर ऑडिटर बुक यूज़ किया था इंग्लिश पोर्शन के लिए, और अभी भी मेरे पास जो है ये बुक पड़ी है, और मैंने इसमें मार्क भी किया है कि कौन से एरिया से क्वेश्चंस आए भी थे। फिर जो है अकाउंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, मेरे ख्याल से वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये 100% मार्क्स की लोकेशन क्या है। 20% तो इंग्लिश के है, रिमेनिंग 80% में जो सबसे मटीरियल जिसको वो टेस्ट करते हैं वो अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्रिंसिपल, आप अकाउंटिंग बाय एम ए गनी, ये बी कॉम लेवल की बुक है, एक तो एडवांस लेवल की एम कॉम, तो बी कॉम लेवल की आपने परचेस करनी है। या आपने एम बी ए में जो पढ़ा है, ठीक है, जिसमें बेसिक्स है, तो आप वो यूज़ करें, ज़रूरी नहीं कि आप ये बुक परचेस करें, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एम सी क्यूज़ प्रैक्टिस। एक तो अगर आपने वैंस बुक परचेस की या जो भी पब्लिशर की आपने बुक परचेस की है, गुड है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह 500 एमसीक्यूज़ जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा पीडीएफ जो फाइल है, ठीक है। आप कमेंट्स में अपना नंबर जो है मुझे, विच मटेरियल टू यूज़ फॉर ऑडिटिंग, ठीक है। फिर तो इम्पॉर्टेंट एरिया आफ्टर अकाउंटिंग एंड इंग्लिश क्या है, ऑडिटिंग क्या है, ठीक है। ऑडिटिंग के लिए जो सबसे अच्छा बुक है, जिस मैंने डिफरेंट बुक्स की ना एनालिसिस की है, उसके बाद मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने ऑडिटिंग बाय मोहम्मद इरशाद, ये भी बीकॉम लेवल की आपने परचेस करनी है, और फिर आपने ऑडिटिंग के क्या करने, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह मैं ऑडिटिंग के भी आपके साथ जो है एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपने काशिफ सईद की बुक परचेस करनी है, ठीक है, और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। इसके साथ साथ ये जो बुक्स मैंने रिकमेंड की, इसके साथ आपने जो भी डिग्री आपने एकेडमिक में क्वालिफिकेशन में पढ़ाए, तो आप वही भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज़ करें, बट आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने, और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम अभी लॉन्च कर रहा हूँ, और वो क्या होगा कि मैं तकरीबन वीक में 2-3 मरतबा मैं मॉक टेस्ट जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, उसमें 10 से लेकर 20 एमसीक्यूज़ में अपलोड करूँगा। फिर मैं उसको, आप कमेंट्स में अपने जो है करेक्ट ऑप्शंस जो है उस एमसीक्यूज़ के मेंशन करेंगे,
तो उसके साथ क्या होगा, मैं उनको मार्क करूँगा और मैं, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए मैं उसी से आपको टेस्ट करूँगा आपके नॉलेज को। तो जो सक्सेसफुल जिनके मार्क्स अच्छे से हो, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं अपने पर्सनल नोट जो मैंने ख़ुद कंपोज किए थे उसको मैं उनके साथ जो है इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो आपने ये करने के, इस वीडियो को आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ताकि और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि आपको मज़ीद जो एक सीनियर ऑडिटर या अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट आपके जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है उसके आप टॉपिक्स आप एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।